कहानी की शुरुआत में हमें एक बहुत ही विशाल आकार का गोरिल्ला दिखाया जाता है जिसका नाम कोंग होता है। उसी समय एक छोटी बच्ची वहां आती है जो कोंग की सबसे स्पेशल दोस्त होती है। कोंग उस बच्ची के लिए अपनी जान भी दे सकता था, लेकिन इस वक्त उसका गुस्सा इतना ज्यादा था कि वहीं पास में लगा एक बड़ा पेड़ उखाड़कर ऊपर आसमान की तरफ अपनी पूरी ताकत से फेंक देता है, जिससे वो पेड़ सीधा जाकर एनर्जी बॉल में घुस जाता है और वहां एक बहुत बड़ा होल हो जाता है। दरअसल कोंग को इंसानों द्वारा बनाई हुई दुनिया में रखा गया था ताकि गॉडजिल्ला को उसकी भनक तक न लग सके। करीब 6 साल पहले कोंग और गॉडजिल्ला के बीच बहुत ही खतरनाक लड़ाई हुई थी, पर उस लड़ाई में गॉडजिल्ला ने कोंग को हरा दिया था। ये दोनों खतरनाक जानवर एक दूसरे को दूर से ही महसूस कर सकते हैं, इसलिए इंसानों को डर था कि अगर ये दोनों फिर से आमने सामने आए तो फिर से बहुत ही भयानक तबाही मच सकती है। लेकिन अब कोंग पहले से काफी बड़ा हो चुका था, इसलिए इंसानों ने फैसला किया कि अब कोंग को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। इसके बाद हम बर्नी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि एपेक्स नाम की एक बहुत बड़ी टेक कंपनी में काम करता है, जो एडवांस रोबोट और बड़ी बड़ी मशीनें बनाने के लिए जानी जाती है। पर बर्नी को कंपनी के मेंबर्स पर पहले से ही शक था कि वो दुनिया से कुछ बड़ा छुपा रहे हैं और कुछ खतरनाक बना रहे हैं। बर्नी सच का पता लगाने के लिए कंपनी का सीक्रेट डेटा चुराने की कोशिश करता है, जिससे उसे पता चलता है कि कंपनी बहुत बड़े और गुप्त प्रोजेक्ट को हांगकांग भेजने की तैयारी कर रही है। लेकिन तभी खतरे का अलार्म जोर जोर से बजना शुरू हो जाता है। इसका मतलब था कि गॉडजिल्ला शहर के बहुत ही करीब आ चुका है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि गॉडजिल्ला समुद्र के पानी को चीरते हुए बहुत ही खतरनाक तरीके से बाहर निकलता है। ये देखकर वहाँ मौजूद हेलीकॉप्टर तुरंत उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं, लेकिन गॉडजिल्ला बहुत ही ताकतवर था, इसलिए उसके सामने जो भी आता उसे वो तहस नहस कर देता। वहीं मौजूद सभी लोग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान रह जाते हैं, क्योंकि गॉडजिल्ला तो हमेशा इंसानों का रक्षक रहा है, तो आज वो सबको मारने की कोशिश क्यों कर रहा है। तभी गॉडजिल्ला गुस्से में आकर अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके पूरी एपेक्स कंपनी को 2 सेकंड में जलाकर राख कर देता है। ये खबर पूरी दुनिया में रातों रात फैल जाती है कि गॉडजिल्ला वापस आ चुका है, लेकिन वो इस बार रक्षक नहीं बल्कि दुश्मन की तरह सब कुछ तहस नहस कर रहा है। तभी एपेक्स कंपनी का मालिक न्यूज पर कहता है कि गॉडजिल्ला अब बेकाबू हो चुका है, पर वो जल्द ही एक ऐसी मशीन तैयार कर लेंगे जो उसे रोक सकेगी। इस न्यूज को मैडिसन नाम की एक लड़की भी देख रही होती है, जिसे पूरा यकीन था कि गॉडजिल्ला बिना किसी वजह के ऐसे हमला नहीं कर सकता। इसके पीछे जरूर एपेक्स कंपनी का ही हाथ है। फिर वो अपनी बात साबित करने के लिए अपने पिता के पास जाती है। वो उन्हें विश्वास दिलाती है कि गॉडजिल्ला को जरूर उकसाया गया है। इस पर उसके पिता उसकी बात जरा सी भी नहीं मानते, साथ ही कहते हैं कि ये टाइटन्स भी इंसानों की तरह ही होते हैं जिनका दिमाग कभी भी खराब हो सकता है। और अब गॉडजिल्ला हीरो नहीं बल्कि विलेन बन चुका है। ये सुनकर मैडिसन काफी उदास होकर वहां से चली जाती है और उस हैकर बर्नी की ऑनलाइन ऑडियो सुनने लगती है। उस ऑडियो में गॉडजिल्ला और एपेक्स कंपनी के बारे में कुछ अजीब और चौंकाने वाले राज पता चल रहे थे। ये सुनकर मैडिसन उसी वक्त फैसला कर लेती है कि वो बर्नी को ढूंढ कर रहेगी ताकि पता चल सके कि गॉडजिल्ला ने आखिर उसी कंपनी को अपना निशाना क्यों बनाया। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एपेक्स कंपनी का मालिक वॉल्टर मशहूर साइंटिस्ट नेथन से मिलने पहुंचता है। वॉल्टर उसे बताता है कि उनका हॉलो अर्थ वाला आइडिया बिल्कुल सच था। इस पर नेथन ने पहले एक बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने दावा किया था कि हमारी जमीन के नीचे एक और छुपी हुई दुनिया मौजूद है जहां से इन टाइटन्स को अपनी असली ताकत मिलती है। तभी वॉल्टर उन्हें लालच देते हुए कहता है कि अगर वो वहां पहुंच गए तो उन्हें एक ऐसी पावर मिलेगी जिससे वो गॉडजिल्ला को आसानी से हमेशा के लिए रोक सकेंगे। इसी बीच वॉल्टर नेथन को अपने एक खास आदमी से मिलवाता है जो इस खतरनाक मिशन में जाने वाला है। वॉल्टर आगे बताता है कि उनकी टीम ने हॉलो अर्थ के अंदर ऊर्जा का एक ऐसा खजाना ढूंढ निकाला है जो पूरी दुनिया को बदल सकता है। नेथन ये सब सुनकर थोड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि कुछ साल पहले उसके भाई ने भी वहां जाने की कोशिश की थी, लेकिन वहां की अजीबोगरीब ग्रेविटी की वजह से उसके भाई की जान चली गई थी। दरअसल हॉलो अर्थ में ग्रेविटी इतनी खतरनाक है कि वहां पहुंचते ही दबाव की वजह से इंसान और मशीनें खत्म हो जाती हैं। इस पर वॉल्टर हल्की सी मुस्कान देकर कहता है कि उन्हें बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी कंपनी ने एक खास HEAV नाम की एंटी ग्रेविटी क्राफ्ट बनाई है जो उस भारी दबाव को आसानी से झेल सकती है। तभी नेथन बताता है कि हर टाइटन के पास अपना घर का रास्ता ढूंढने के लिए एक कुदरती ताकत होती है, इसलिए उन्हें हॉलो अर्थ तक पहुंचने के लिए कोंग की मदद लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि कोंग ही उन्हें सही रास्ता दिखा सकता है। इसके बाद नेथन अपनी पुरानी दोस्त इलीन से मिलने जाता है जो कोंग की देखभाल करती थी। नेथन उसे समझाने की कोशिश करता है कि कोंग को अब इस नकली दुनिया में ज्यादा दिन तक नहीं रखा जा सकता, क्योंकि कोंग का असली घर हॉलो अर्थ है और उसे गॉडजिल्ला से बचाए रखना यही एक रास्ता है। कुछ देर सोचने के बाद इलीन कोंग को ले जाने के लिए मान जाती है, क्योंकि कोंग को बचाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इसके बाद समुद्र में कई बड़े बड़े जहाजों के साथ पूरी आर्मी कोंग को एक बड़े जहाज पर भारी जंजीरों से बांधकर ले जा रही होती है।
फिर रात के वक्त वो छोटी लड़की इशारों में इलीन को बताती है कि कोंग बहुत गुस्से में है क्योंकि उसे इस तरह जंजीरों में कैद रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ आर्मी का लीडर भरोसा दिलाते हुए कहता है कि वो गॉडजिला की नजरों से बचकर निकल जाएंगे। वहीं मौजूद डॉक्टर भी जानती थी कि गॉडजिला और कोंग की दुश्मनी सदियों पुरानी है क्योंकि ये दोनों ही खुद को इस दुनिया का इकलौता राजा मानते हैं और अगर ये गलती से एक दूसरे के सामने आए तो समुद्र के बीच एक ऐसी तबाही मचेगी जिसे कोई रोक नहीं पाएगा। दूसरी तरफ मेडिसन अपनी फ्रेंड के साथ उस हैकर बर्नी के पास पहुंच जाती है। बर्नी उन्हें बताता है कि मुझे पहले से ही शक था कि एपेक्स कंपनी छुपके से एक ऐसी चीज बना रही है जो गॉडजिला को चुनौती दे रही है और शायद गॉडजिला को इसी बात का पता चल गया है, इसलिए उसने कंपनी पर गुस्से में हमला किया होगा। दूसरी तरफ जहाजों में अचानक से खतरे के अलार्म बजना शुरू हो जाते हैं। वहीं मौजूद छोटी बच्ची घबराते हुए सबको इशारों में बताती है कि गॉडजिला आ रहा है। ये सुनकर सबको पता चल जाता है कि अब खतरनाक लड़ाई शुरू होने वाली है। इधर समुद्र में हम उसी विशाल गॉडजिला को देखते हैं जो समुद्र में मौजूद जहाजों को तोड़ते हुए कोंग की तरफ तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन कोंग अभी भी उन भारी जंजीरों में जकड़ा हुआ था। इसलिए आर्मी कोंग को बचाने के लिए गॉडजिला पर बड़े बड़े रॉकेट और मिसाइलों से तेजी से हमला कर देती है, लेकिन गॉडजिला की खाल किसी पहाड़ की तरह थी, इसलिए उसे मिसाइलों का जरा सा भी असर नहीं होता। वो अपनी पूंछ का इस्तेमाल करके हवा में उड़ रहे हेलीकॉप्टरों को चुटकियों में तबाह कर देता है। इस हमले के दौरान गॉडजिला के अंदर और भी गुस्सा भर जाता है और वो तेजी से आर्मी के सभी जहाजों को तबाह करना शुरू कर देता है। इसके बाद आखिर में वो कोंग के जहाज पर एक तेज टक्कर मारता है और उसे समुद्र के बीचों बीच पलट देता है। ये देखकर कोंग गुस्से में एक जहाज से दूसरे जहाज पर छलांग लगाकर गॉडजिला के सामने आ जाता है और उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारता है, पर गॉडजिला भी पलटकर कोंग को मारता है जिससे कोंग नीचे गिर जाता है। लेकिन कोंग उसी समय वापस उठकर गॉडजिला पर तेजी से वार करता है जिससे गॉडजिला दूर जाकर पानी में गिर जाता है। अब गॉडजिला बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपनी न्यूक्लियर पावर से हमला करने की कोशिश करता है, पर ऊपर कोंग इस खतरे को महसूस कर लेता है और अपनी जान बचाने के लिए तुरंत पानी में कूद जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर गॉडजिला कोंग को पानी में खींच लेता है क्योंकि गॉडजिला पानी में भी सांस ले सकता था, पर कोंग के लिए ये बहुत ज्यादा मुश्किल था, इसलिए पानी के अंदर दम घुटने की वजह से कोंग अब कमजोर पड़ रहा था। इसी मौके का फायदा उठाकर गॉडजिला कोंग को खत्म करने के लिए उसे तेजी से समुद्र की गहराइयों में ले जाने लगता है। दूसरी तरफ घबराते हुए इलीन कहती है कि हमें कोंग की मदद करनी होगी, नहीं तो वो मारा जाएगा। तभी आर्मी की टीम एक साथ कई मिसाइलें पानी के अंदर छोड़ देती है, जिससे हुए धमाके की वजह से गॉडजिला की पकड़ कमजोर हो जाती है और कोंग जैसे तैसे पानी से बाहर आ जाता है। इसी बीच नेथन समझदारी से काम लेता है और ऑर्डर देता है कि सभी जहाजों के सारे इंजन और मशीनें तुरंत बंद कर दी जाएं। वे चाहते थे कि गॉडजिला को ऐसा लगे कि यहाँ मौजूद सब लोग मर चुके हैं और उसकी जीत हो चुकी हो। अब जैसे ही सब कुछ बंद किया जाता है तो गॉडजिला गुस्से में कोंग की तरफ देखता है और उसे मरा हुआ समझकर वहां से चला जाता है। इधर इलीन को डर था कि अगर जहाज को चलाया तो गॉडजिला वापस लौट आएगा। इस पर नेथन कहता है कि हम अब समुद्र के रास्ते नहीं बल्कि कोंग को ऊपर हेलीकॉप्टर की मदद से ले जाएंगे। दूसरी तरफ मेडिसन अपने दोस्तों के साथ छुपके से एपेक्स कंपनी हेडक्वार्टर में घुस जाते हैं। वहाँ उन्हें स्कल क्रॉलर के बहुत सारे बड़े बड़े अंडे मिलते हैं जिन्हें कंपनी ने किसी गुप्त काम के लिए रखा हुआ था। वे लोग उन अंडों को देख ही रहे थे कि तभी अचानक से उस लैब का दरवाजा अपने आप लॉक हो जाता है। असल में वे लोग एक हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट बोर्ड में फंस गए थे जो उन सबको उन अंडों के साथ बड़ी तेजी से जमीन में बने रास्तों से हांगकांग की तरफ ले जाने लगता है। दूसरी तरफ आर्मी हेलीकॉप्टर की मदद से कोंग को अंटार्कटिका के उस रास्ते तक पहुंचा देती है जो सीधा हॉलो अर्थ की तरफ जाता था। वहां पहुंचकर वो छोटी बच्ची कोंग को गुफा के अंदर जाने का इशारा करती है, लेकिन कोंग उस गुफा में जाने से साफ मना कर देता है। तभी नेथन उस छोटी बच्ची की मदद लेता है। इस पर वो छोटी बच्ची कोंग को समझाती है कि उस गुफा के उस पार तुम्हारा असली घर है। तभी कोंग उस बच्ची की बात मानकर गुफा के अंदर चला जाता है। कोंग को गुफा के अंदर जाते देख ये सब लोग भी अपनी एंटी ग्रेविटी कारों के साथ उसके पीछे निकल पड़ते हैं। कुछ देर में हॉलो अर्थ पहुंचते ही उन्हें एक ऐसी दुनिया दिखाई देती है जहां सब कुछ उल्टा पुल्टा था। एंटी ग्रेविटी कारों की वजह से सब लोग वहां के खतरनाक दबाव से बच जाते हैं। इस उल्टी दुनिया में जैसे ही ये लोग कदम रखते हैं तो वहां के अजीबोगरीब मॉन्स्टर उन पर तेजी से हमला करना शुरू कर देते हैं। तभी एक उड़ता हुआ मॉन्स्टर आगे चल रही कार पर हमला कर उसे दबा देता है और एक मॉन्स्टर उस छोटी बच्ची पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी कोंग पीछे से आकर उस मॉन्स्टर को पकड़कर नीचे जमीन पर पटक देता है और बड़ी ही बेरहमी से उसे मार डालता है। इसके बाद कोंग तेजी से अपने घर की तलाश में निकलता है और बाकी सब लोग उसके पीछे पीछे जाते हैं।
दूसरी तरफ मेडिसन और उसके दोस्त उसी मशीन के जरिए हांगकांग के सीक्रेट लैब में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि गॉडजिला को खत्म करने के लिए कंपनी ने एक बहुत ही मजबूत लोहे का गॉडजिला तैयार किया है, जिसका नाम मेका गॉडजिला था। इसे रेंस सेरेजावा नाम का आदमी अपने दिमाग के जरिए कंट्रोल कर रहा था। ये देखकर मेडिसन और बर्नी को समझ आता है कि आखिर गॉडजिला ने इस कंपनी पर क्यों हमला किया था। मेका गॉडजिला की ताकत जानने के लिए उसके सामने स्कल क्रॉलर को छोड़ दिया जाता है। तभी मेका गॉडजिला अपनी लेजर बीम का इस्तेमाल करता है और देखते ही देखते स्कल क्रॉलर को बीच से 2 टुकड़ों में काट देता है। पर दिक्कत ये थी कि मेका गॉडजिला को पूरी तरह चलाने के लिए जितनी पावर चाहिए थी वो कंपनी के पास नहीं थी। वो खास पावर हॉलो अर्थ में ही मिल सकती थी। इसलिए कंपनी का मालिक उस एनर्जी को ढूंढ रहा था ताकि वो मेका गॉडजिला को हमेशा के लिए जिंदा कर सके। जैसे ही मेका गॉडजिला को थोड़ी देर टेस्ट किया जाता है तो गॉडजिला को उसकी भनक लग जाती है। वो पूरी तरह समझ जाता है कि उसे कोई चुनौती दे रहा है और वो फौरन हांगकांग की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ हॉलो अर्थ की दुनिया मानो किसी सपने जैसी खूबसूरत थी। वहाँ की असली एनर्जी एक विशाल पहाड़ के अंदर छुपी हुई थी। उसी समय कोंग उस पहाड़ के पास आ जाता है। तभी वो उस पहाड़ का बहुत ही बड़ा दरवाजा खोलता है। अंदर जाते ही कोंग को एक हथियार मिलता है, यानी एक कुल्हाड़ी। और ये कोई मामूली कुल्हाड़ी नहीं थी, बल्कि इसे गॉडजिला जैसे ही टाइटन्स की पीठ के कांटे से बनाया गया था। फिर कोंग अपनी कुल्हाड़ी लेकर वहाँ के सिंहासन पर राजा की तरह बैठ जाता है। दूसरी तरफ गॉडजिला हांगकांग पहुंच चुका था, जिसे देखकर शहर में मौजूद सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। इधर कोंग को वहीं जादुई एनर्जी मिल जाती है। जैसे ही वो अपनी कुल्हाड़ी को उस एनर्जी पर रखता है तो उसकी कुल्हाड़ी देखते ही देखते नीली रोशनी में बदलना शुरू हो जाती है और पहले से कई ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। उधर गॉडजिला को नीचे जमीन में कुछ अजीब सी हलचल महसूस होती है। तभी वो गुस्से में अपनी न्यूक्लियर पावर सीधे जमीन पर मारता है, जो धरती को चीरती हुई हजारों मील नीचे सीधे कोंग के पास पहुंच जाती है। वहीं मौजूद कंपनी की मालकिन माया, जो इन लोगों के साथ हॉलो अर्थ आई थी, चालाकी से उस पावरफुल एनर्जी का डेटा अपनी कंपनी को भेज देती है ताकि मेका गॉडजिला को गॉडजिला से ज्यादा ताकतवर बनाया जा सके। तभी इलीन उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन वो किसी की भी जरा सी बात नहीं सुनती। इसी बीच गॉडजिला की न्यूक्लियर पावर वहां तक पहुंच जाती है और सब कुछ तहस नहस होना शुरू हो जाता है। तभी माया वहां से भागने की कोशिश करती है और कोंग उसे भागते हुए देख लेता है और उसकी कार को अपने हाथों से पकड़कर ब्लास्ट कर देता है। फिर कोंग अपनी जादुई कुल्हाड़ी उठाता है और गॉडजिला से लड़ने के लिए उसी रास्ते से छलांग मारते हुए सीधे हांगकांग की धरती पर पहुंच जाता है, जहां गॉडजिला उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। कोंग गुस्से में अपनी कुल्हाड़ी से गॉडजिला पर एक जोरदार वार करता है, जिससे गॉडजिला जख्मी हो जाता है। फिर गॉडजिला गुस्से में बार बार अपनी न्यूक्लियर पावर से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन कोंग अपनी चालाकी से हर बार बच निकलता है। दोनों के बीच बहुत ही खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है, पर आखिर में गॉडजिला कोंग पर भारी पड़ने लगता है। वो कोंग को बुरी तरह घायल करके जमीन पर गिरा देता है, उसकी छाती पर पैर रख देता है और उसके मुंह के सामने एक जोरदार दहाड़ मारकर वहां से जाने लगता है। दूसरी तरफ कंपनी के मालिक को वो एनर्जी मिल चुकी थी जिसका उसे बेसब्री से इंतजार था। जैसे ही वो एनर्जी मेका गॉडजिला में डाली जाती है तो मेका गॉडजिला पूरी तरह जाग जाता है, लेकिन एक्टिवेट होते ही मेका गॉडजिला बेकाबू हो जाता है और सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लेता है। वो सबसे पहले कंपनी के मालिक वॉल्टर को मारता है और फिर वहाँ मौजूद पूरे सिस्टम को तबाह कर देता है। इसके बाद वो अपनी पावर की मदद से सब कुछ तहस नहस करते हुए बाहर निकल आता है। तभी गॉडजिला जब मेका गॉडजिला को देखता है तो वो उसे मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है और दोनों के बीच बहुत खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन मेका गॉडजिला और उसकी खतरनाक मिसाइलों के आगे असली गॉडजिला टिक नहीं पाता। मेका गॉडजिला उसे बहुत ही खतरनाक तरीके से मारता है और पल भर में जमीन पर गिरा देता है। दूसरी तरफ मेडिसन और बर्नी मेका गॉडजिला को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिस्टम हैंग होने की वजह से वे कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। इधर कोंग की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। तभी वो छोटी बच्ची जब कोंग के सीने पर हाथ रखकर महसूस करती है तो उसे पता चलता है कि कोंग की धड़कनें धीरे धीरे रुक रही हैं। इस पर नेथन समझ जाता है कि कोंग को बचाने के लिए उसके दिल को एक जबरदस्त इलेक्ट्रिक शॉक देना होगा। तभी वो अपनी एंटी ग्रेविटी कार लेकर कोंग की छाती पर जाकर ब्लास्ट करता है। इस बड़े धमाके से कोंग की रुकी हुई धड़कनें वापस आ जाती हैं। तभी वो बच्ची कोंग को समझाती है कि गॉडजिला कोई दुश्मन नहीं बल्कि वो दोस्त है और इस वक्त उसे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तभी कोंग गुस्से में गॉडजिला की जान बचाने के लिए निकल पड़ता है। इधर मेका गॉडजिला अपनी खतरनाक लेजर से गॉडजिला को खत्म करने ही वाला था कि तभी कोंग वहां आकर उसकी जान बचा लेता है। तभी गॉडजिला समझ जाता है कि मेका गॉडजिला को हराने के लिए उसे और कोंग को मिलकर लड़ना होगा, लेकिन मेका गॉडजिला इतना ताकतवर था कि वो अकेला उन दोनों पर भारी पड़ रहा था। इसी बीच कोंग की नजर अपनी कुल्हाड़ी पर पड़ती है, पर अब उस कुल्हाड़ी में वो पावर नहीं बची थी, लेकिन इसके बावजूद
बावजूद भी कोंग उस कुल्हाड़ी को लेकर तेजी से मेका गॉडजिला पर हमला कर देता है, पर उल्टा मेका गॉडजिला कोंग को मारने लगता है। जब मेका गॉडजिला अपनी पूंछ से कोंग को मारने ही वाला था, तभी कोंग अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे रोक लेता है। दूसरी तरफ मेडिसन और बर्नी परेशान थे, वो सिस्टम को सही नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इसी बीच वहाँ मौजूद जोश को एक आइडिया आता है और वो बर्नी की शराब उठाकर मेन कंट्रोल पर डाल देता है। ऐसा करते ही सिस्टम तेजी से फेल होना शुरू हो जाता है और मेका गॉडजिला कुछ देर के लिए बंद हो जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर से कोंग की कुल्हाड़ी को चार्ज कर देता है। इसके बाद कोंग गुस्से में मेका गॉडजिला पर हमला कर देता है और कुल्हाड़ी की मदद से उसके हाथ काट डालता है और देखते ही देखते कोंग मेका गॉडजिला के टुकड़े टुकड़े कर देता है और आखिर में उसका सिर उखाड़कर अपनी जीत की दहाड़ मारता है। अब मेका गॉडजिला के खत्म होते ही हांगकांग पूरी तरह से शांत हो जाता है। इसके बाद गॉडजिला फिर से कोंग की तरफ आता है और सामने कोंग भी अपनी कुल्हाड़ी उठाकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। लेकिन दोनों ने मिलकर एक बड़े दुश्मन को हराया था, इसलिए वे दोनों अपनी पुरानी दुश्मनी भूल जाते हैं और गॉडजिला वहां से समुद्र में चला जाता है। इसके बाद कोंग भी अपने असली घर हॉलो अर्थ पहुंच जाता है और वो छोटी बच्ची भी कोंग के साथ ही रहती है। और इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।